बादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। ओलंपिक की डुगडुगी बज चुकी है। टोक्यो में 23 जुलाई से ओलंपिक शुरू होंगे और 8 अगस्त को ख़त्म होंगे। यूं तो ओलंपिक पिछले साल यानी 2020 में ही होना था, लेकिन कोरोना ने इसे एक साल आगे बढ़ा दिया। हालांकि अब भी जापान में होने वाले इस ओलंपिक में स्टेडियम में दर्शकों की गुंजाइश नहीं रहेगी। दर्शक पूरी तरह से प्रतिबंधित होंगे, क्योंकि यूरो कप और कोपा कप फुटबॉल में जिस तरह से दर्शकों की बड़ी तादाद थी और उसके बाद फिर कोरोना के मामले सामने आए हैं, उससे ओलंपिक के आयोजकों ने सबक सीखा और कोरोना खाली स्टेडियम और ओलंपिक खाली स्टेडियम में कराने का फैसला किया है। हम इस पे बात करेंगे, खास के भारतीय संभावनाओं की बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। साथ ही साथ एक गुजारिश और भी है कि जन सरोकारों की पत्रकारिता को मजबूती प्रदान करने के लिए अपनी क्षमता के मुताबिक बादब बामुलाहजा को आर्थिक सहयोग करें। जब हमको मिला मैदान तो बन जाएंगे तूफान, वो जो टकराए बढ़ता जाए, बढ़ के हर बंदिश को तोड़ दे। रोके से नहीं रुकना है, धोखे से नहीं झुकना है, अब लेंगे हम बस वही कदम, अरे जो रास्ता मंजिल को छोड़ दे। आंखों में जागता एक ख्वाब है, कुछ कर दिखाने के लिए। हम तो जाए जहां बन जाए दास्तां सारे जमाने के लिए। चल यार तू सबको पीछे छोड़ दे, खेल खेल में तालमेल में लपक छपक के निकलेंगे हम, कभी इधर से कभी उधर से पटक पटक के निकलेंगे। खेल खेल में तालमेल में लपक छपक के निकलेंगे हम, कभी इधर से कभी उधर से पटक पटक के निकलेंगे। आसानियों से कुछ नहीं मिलता, कठिनाइयों के पल भी आएंगे। हिम्मत करना हमने हारी तो जीत जाएंगे। हम जो चलेंगे हौसला लेके, लाखों करोड़ों की दुआ लेके, बादल का साया बन के मैदान पे हम छाएंगे। तालमेल में लपक छपक के निकलेंगे हम, कभी इधर से कभी उधर से पटक पटक के निकलेंगे। खेल खेल में तालमेल में लपक छपक के निकलेंगे हम, कभी इधर से कभी उधर से पटक पटक के निकलेंगे। ओलंपिक की दस्तक अब सुनाई पड़ने लगी है। 23 जुलाई से टोक्यो में ओलंपिक शुरू होंगे, दुनिया का सबसे बड़ा खेल मेला। भारतीय टीम भी, भारतीय दल भी इसमें हिस्सा ले रहा है। जाहिर है कि उम्मीदें भारतीय एथलीटों पर है और बेतरह हैं
बड़ी बात यह है कि इस बार भी 50 से ज़्यादा महिला एथलीट्स ओलंपिक में अपना प्रदर्शन करेंगी, अपनी प्रतिभा से लोगों को सम्मोहित करने की कोशिश करेंगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत पिछली बार की तुलना में इस बार बेहतर प्रदर्शन करे और पदकों की तादाद में इजाफा हो, क्योंकि ओलंपिक से पहले और ओलंपिक के बाद बातें तो बहुत की जाती हैं, सरकारी स्तर पर भी, फेडरेशंस भी, ओलंपिक एसोसिएशंस भी, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात रहता है। ओलंपिक के दिवस के दिन गीत लॉन्च किया गया, एक थीम सॉन्ग जिसको कहा जाता है, भारतीय टीम जो जा रही है मोहित चौहान की आवाज़ में। और उस लॉन्च के मौके पे आईओए के अध्यक्ष नरेंद्र ध्रुव बत्रा भी थे, सेक्रेटरी जनरल राजीव मेहता भी थे और तब के खेल मंत्री किरण रिजिजू भी थे। किरण रिजिजू ने जिस तरह की बातें की उससे मायूसी ज़्यादा होती है। उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि खेल मंत्री किसी देश का अगर वो ये कहे कि ओलंपिक में हिस्सा लेना ही बड़ी बात है, और एक बार नहीं कई बार उन्होंने इस बात को दोहराया, पदक बाद की बात वो कहते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे खिलाड़ियों का हौसला भी टूटेगा और खेल संघों को भी परेशानी हो सकती है। और फिर तो ये है कि आप हिस्सेदारी कीजिए, प्रदर्शन कोई मायने नहीं रखते हैं। ये अलग बात है कि अब वो खेल मंत्री नहीं है, उनका विभाग बदल दिया गया है, अब नए खेल मंत्री अनुराग ठाकुर है। कायदे से होना ये चाहिए था कि अभी फिलहाल ओलंपिक तक किरण रिजिजू को खेल मंत्री रहना चाहिए था, क्योंकि उनकी कुछ योजनाएं रही होंगी, कुछ उन्होंने अपनी नीतियां बनाई होंगी किस तरह से ओलंपिक में लोग खिलाड़ी परफॉर्म करें। ये अलग बात है कि वो भाषण में ज़रूर उन्होंने कहा कि ओलंपिक में हिस्सा लेना ही बड़ी बात है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैबिनेट का रिशफल हुआ और अब अनुराग ठाकुर, जो कभी बीसीसीआई के भी अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्हें खेल मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। देखते हैं कि वो खेल में क्या खेल करते हैं। देश की त्रासदी और राज्यों की भी यही है कि कब खेल मंत्री तेल मंत्री हो जाए और कब तेल मंत्री खेल मंत्री हो जाए, कहा नहीं जा सकता। खेलों का हाल इसीलिए है ऐसा है कि खेल चलाने वाले तेल बेचने लगते हैं और तेल बेचने वाले खेल चलाने लगते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत के 110 एथलीट हिस्सा लेंगे। 16 स्पर्धाओं में करीब 67 खिलाड़ियों ने कोटा हासिल किया है विभिन्न स्पर्धाओं में। ये एक बड़ी बात है। और महिलाओं का तो कहना ही क्या, साइना हो, सानिया मिर्ज़ा हो, दीपिका हो, सोनम मलिक, साक्षी मलिक और भी पीवी सिंधु हैं। फिर निशानेबाजी में बहुत कई प्रतिभावान निशानेबाज, और जाहिर है कि जो पदक आएंगे वो पदक हम रेसलिंग में आ सकता है, शूटिंग में बहुत संभावनाएं हैं, बैडमिंटन हमारा मुख्य जिस पे मुख्य तौर पे हमारी नज़र रहेगी, तीरंदाजी में अभी दीपिका कुमारी ने विश्व चैंपियनशिप में कमाल का प्रदर्शन किया और उन्होंने 3 स्वर्ण जीते, व्यक्तिगत तौर पर भी स्वर्ण जीता उन्होंने। जाहिर है कि उन पे देश की निगाहें सबसे ज़्यादा रहेंगी। सिंधु, साइना, सानिया तो हैं ही, सोनम, साक्षी, और फिर महिला हॉकी टीम ने भी इस बार क्वालिफाई किया पुरुषों के साथ साथ। लेकिन मेरा जहाँ तक आकलन है, मेरा जो एक इंट्यूशन जो है, मुझे जो लगता है कि इस बार शायद हम हॉकी में पदक जीतते, चाहे वो पुरुषों का ही हॉकी क्यों ना हो, पुरुषों के हॉकी में पदक की संभावना दिखाई देने लगी है। क्योंकि रियो ओलंपिक के बाद भारतीय हॉकी टीम ने उसके बाद से करीब 126 मैच खेले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, और उसमें से 76 मैच जीते हैं। और उसमें अर्जेंटीना जैसी टीमों को भी उसने हराया, भारतीय टीम ने हराया, जो लंबे अरसे के बाद भारतीय टीम लय में और एक साथ दिख रही है। जाहिर है कि इसका फ़ायदा ओलंपिक में मिलेगा, एकजुट होकर टीम खेल रही है।
21 मैच ड्रॉ किए हैं भारतीय टीम ने उस 126 में से, और 29 मैच ही हारे हैं। भारत ने 475 गोल किए हैं अपने इस 126 मैचों में। एक बड़ा औसत, बड़ा रिकॉर्ड कहा जा सकता है कि गोल करने का जो औसत है वो भारत का अच्छा रहा है। उसके खिलाफ हालांकि 199 गोल भी हुए हैं, लेकिन आमतौर पर देखा जाए कि 475 गोल ओलंपिक में बहुत ये उन्हें प्रेरित करेगा ओलंपिक में भी भारतीय हॉकी टीम को। इन मैचों की जो तैयारी मैच भी कह सकते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने किया है, इससे उन्हें ताकत मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। इसलिए लगता है कि इस बार हॉकी में कुछ चमत्कार होगा। लंबे समय से हमें हॉकी के किसी पदक का इंतजार है। टोक्यो ओलंपिक क्या इस पदक को पूरा करेगा, ये देखना बाकी है। साई में गीत लॉन्च, जो थीम सॉन्ग लॉन्च हुआ करीब 8-9 मिनट में, उस दौरान बहुत सारी चीज़ें हुई। देखें, लुत्फ लें और भारतीय टीम को शुभकामनाएं भी दें। उम्मीद की जानी चाहिए कि ओलंपिक में इस बार भारतीय दल, भारतीय खिलाड़ी और भारतीय खिलाड़ियां बेहतर प्रदर्शन करेंगी और देश को खेलों में दुनिया के नक्शे पर शिखर पे ला बिठाएंगी। उम्मीद तो ऐसी की जानी चाहिए। आप भी करें, हम भी कर रहे हैं। The countdown has begun. 30 days to go for the Tokyo Olympics, and we've all assembled here to say all the best to our athletes. This is a very special evening, ladies and gentlemen, and without wasting much time, I'd like to introduce the glitterati of stars onto my left hand side. Dr. Narendra Dhruv Batra, President IOA. Shri Rajiv Mehta, Secretary General IOA. Our chief guest, a very popular man, Shri Kiren Rijiju, Honorable Minister of Youth Affairs and Sports. Shri Ravi Mittal, Secretary, Ministry of YAS. Shri Sandeep Pradhan, Director General, SAI. And Dr. Prem Verma, Deputy Chef de Mission. Thank you so much, gentlemen. Now, I'd like to invite Dr. Narendra Batra, President IOA, to give a welcome note. Dr. Batra, please. Today, besides the celebration of Olympic Day, we are here to launch the official theme song for the Indian contingent for the Tokyo Olympic Games, which is scheduled to be held from 23rd July to 8th of August 2021. Our athletes are training vigorously despite stringent COVID-19 protocols. To ensure that they remain at the best for the Games, the preparations are in full swing. We have so far secured 67 Olympic quotas for Tokyo Olympic Games, with 110 athletes already qualified to participate in 16 sports disciplines. I would also like to take this opportunity to specially thank our Honorable Minister of Youth Affairs and Sports, Shri Kiren Rijiju, for his constant guidance and incredible support to all our athletes in build-up to the Olympics. With the launch of the official theme song today, I want all our athletes to know this is not only an inspirational song, it is the resonation of 1.4 billion prayers behind you. And I strongly believe that you will give your best and bring glory to our nation. Please stay safe and healthy. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. I will request Honorable Youth Affairs and Sports Minister Shri Kiren Rijiju ji to kindly address the gathering. Sir. ओलंपिक में हार जीत, किसी का भी हार हो सकता है, किसी का भी जीत हो सकता है, क्योंकि दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी, टॉप क्लास के एथलीट्स वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। तो ओलंपिक में पार्टिसिपेशन ही बहुत बड़ा बात है। इसलिए ओलंपिक का जो स्पिरिट है वो है पार्टिसिपेशन। उसके बाद जीतने के लिए सब खेलते हैं, लेकिन ओलंपिक में भाग लेना ही बहुत बड़ी बात है। और जो ओलंपिक का मोटो है, जो लैटिन में कहते हैं सीटियस, एल्टियस, फोर्टियस, तो इस कौन सबसे स्पीड, कौन से ताकतवर, कौन सबसे मजबूत है, इसका दावेदारी पूरा दुनिया ओलंपिक के अंदर में जाके करते हैं। हमने भारत सरकार की ओर से कोई चीज़ का कमी होने नहीं दिया। हमारे दोनों प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में बैठे हैं, उनको मालूम है, सारा फेडरेशन, स्पोर्ट्स फेडरेशंस के लोगों को पता है, सारा खिलाड़ियों को पता है। हम सब खिलाड़ियों से भी मिलते हैं, बातचीत करते हैं। अपने ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का डायरेक्शन है
और मैं इस देश का खेल मंत्री होने के नाते मेरा ड्यूटी है कि हर खिलाड़ी और खिलाड़ियों के साथ जो भी टेक्निकल टीम है उनको समर्थन दे, और स्पोर्ट्स फेडरेशन के माध्यम से, इंडियन ओलंपिक के माध्यम से जो भी ज़रूरत चीज़ है हमने अपने मंत्रालय के माध्यम से सपोर्ट किया है। इस भव्य स्टेडियम में आज हम लोग इस थीम सॉन्ग को लॉन्च करते करते 30 दिन का जो हमारा काउंटडाउन है वो आज से शुरू हो गए हैं, और हमारे एथलीट भारत में भी है और कुछ लोग भारत से बाहर हैं। सबको फिर इस मंच से मैं कहना चाहता हूँ, आप खूब खेलिए, देश के लिए खेलिए, देश का नाम रोशन कीजिए, भारत का तिरंगा को फैलाइए टोक्यो ओलंपिक के अंदर में, और हो सके आप कोशिश कीजिए कि हम इस बार भारत का जितना ओलंपिक इतिहास है उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इस बार आप करें। यही शुभकामनाएं देते हुए आप सबको फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिंद। Now that we are looking at something brilliant, and we are here for the launch of the official theme song for the Indian Olympic team of Tokyo 2020 Games. आपकी तालियों के बीच मोहित चौहान। तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना, तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है जीत के है आना, लक्ष्य तेरा सामने है जीत के है आना। हौसला दिलों में है और रगों में जोश है, तेरे साथ तिरंगा है, ये विजय का उद्घोष है। तू ठान ले, तू ठान ले, तू ठान ले, तू ठान ले, अब जीत को अंजाम दे। दिल जान से खेलेंगे, दम लगा के खेलेंगे, हम खेले तो जीतेंगे, बस जीत है ठिकाना। That was absolutely brilliant. Mohit, you rocked it as usual. The team, guys, you rocked it as well. Okay, so now, we thought that we should make the audience also a part of this. क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना तो हो नहीं सकता। तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, जो भी जवाब देगा, from our dignitaries here, you will get a tracksuit. Right? The right answer. In which year did India win its first gold medal in hockey? एक बात मैं आपको बता दूं, हमारा बड़ा स्वर्णिम इतिहास रहा है और दौर लौटेगा, जरूर लौटेगा। सर 1928. Sir, please come. Sir, can I request you to please give the award? And the answer is absolutely. And the man who's the happiest when he gave the answer is Dr. Batra. 1928. Till the time it was played on grass, we were the champions. But something tells me, हमारे स्वर्णिम दिन एक बार फिर जरूर लौटेंगे. Because sport is all about hope. And I now request our dignitaries. Gentlemen, can you please take on the stage yet again? Can I request the team to kindly bring the balloons? एक प्रथा जो is always a part of a function. And all right, now they want to add to it. 3, 2, 1, there it goes! India rocket! Absolutely, this is a very special day. We are saying all the best to our athletes. Countdown has begun. 30 days to go for the Olympics to start, and this is a brilliant moment. Ladies and gentlemen, on that very sweet note, I would like to request Sri Rajiv Mehta, Secretary General IOA, to deliver a vote of thanks. Sir. मैं सोचता हूँ आज हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है जब हमारा टीम सॉन्ग मोहित चौहान जी ने आज सबके सामने रखा। हमारे लिए बड़ा लकी ये सॉन्ग रहेगा ये टोक्यो ओलंपिक में। जब हम 10 मेडल से ऊपर लाएंगे तो हमें ये गाना बार बार याद आएगा। इसी के साथ मैं सभी हमारे क्वालिफाइड एथलीट को शुभकामनाएं दूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि जब भी अगला फंक्शन हो तो हम मेडल के साथ हों और आपका पब्लिक का, प्रधानमंत्री कार्यालय का और बीसीसीआई से जो फंडिंग आई है, मैं स्पेशल थैंक्स करूंगा ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर का जिन्होंने इस क्रूशल टाइम में हमारा साथ दिया। जय हिंद, जय भारत।
Thank you, sir. And now the moment, I'll request the dignitaries to kindly come for the photo op. This is a very special day, ladies and gentlemen. And from the core of my heart, a big thank you to Dr. Narendra Batra, President IOA, Shri Rajiv Mehta, Secretary General IOA, our chief guest and Honorable Minister of Youth Affairs and Sports, Shri Kiran Rijiju, Shri Ravi Mittal, Secretary, Ministry of YAS, Shri Sandeep Pradhan, Director General SAI, and Dr. Prem Verma, Deputy Chef de Mission. This is Padamjeet Sherawat, your host for the day, saying thank you so much and cheer for India. That is what you need to do. The countdown has begun. 30 days from now, we're going to have the Tokyo Olympics, and we are sending the biggest contingent. We hope it's going to be the biggest ever medal haul for all of us. Vande Mataram, Jai Hind.